हरे कृष्णा। अध्याय 9 श्लोक नंबर 3। अश्वत्थदान पुरुष धर्मस्य यस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानि। इसका अर्थ, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। इसका तात्पर्य, श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वे चिचकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवत में 4.31.14 कहा गया है, यथा तयोर्मूल निश्चयेन तृप्यन्ते तत्स्कन्धभुजोपसखा प्राणोपक्षयतेन्द्रियाणां तथैव सर्वहम् अच्युतेज्य। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियाँ तथा पत्तियाँ तुष्ट होती हैं और अमाश्य को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती है। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारी कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन हैं। यदि ऐसे लोग ऊपर भक्ति में लगे भी रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधार जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढेरे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर हैं जिन्हें न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और न श्रद्धा ही है, अपितु संगति
तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से च्युत हो जाते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति च्युत नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु जो ही उनसे ज्ञान तथा कर्म योग का सदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है, भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों न हो। उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य मित्रों। तो अब ये जो चैप्टर है जो हमने अभी बात की, 9th चैप्टर, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि जैसे 2nd चैप्टर में भगवान ने गुह्य ज्ञान बताया, कॉन्फिडेंशियल चीज़ बताई हमें कि आत्मा हमारे बारे में, शरीर और इनके कार्यों के बारे में ये चीज़ बताई, और फिर बाद में भगवान कृष्ण हमें 7वें और 8वें अध्याय में और गुह्य ज्ञान बताते हैं, मतलब मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज देते हैं कि कैसे इस दिव्य ज्ञान को हम कृष्ण भावनामृत को या कहिए भगवान को, उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो चैप्टर है, 9th चैप्टर है, ये इसको क्या कहा गया है? परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। मतलब इसमें वो जो ज्ञान है जो 7th और 8th चैप्टर में बताया है, वो इसमें रिवील किया है कि उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वो जो अनन्य भक्ति के बारे में बताई है भगवान ने, वो अभी कैसे पा सकते हैं, वो इस चैप्टर में बताएंगे। सबसे श्रेष्ठ योग जो है, सिद्धि है, वो है भक्ति योग। भक्ति योग के बिना कुछ भी नहीं प्राप्त होता। बस जीवात्मा यहीं पे भटकते रहता है और न जाने अन्य किस किस सिद्धियों में फंस कर जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में फंस जाता है। ये जानना हमें बहुत आवश्यक है दोस्तों। तो इसीलिए भगवान इस अध्याय के द्वारा हमें बताते हैं कि जो भगवान से ईर्ष्यालु नहीं है और जो भगवान में पूरी श्रद्धा रखते हैं और कृष्ण के बारे में सुनते हैं, जो ये परम गुह्य ज्ञान है, उन्हीं को इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से, इस भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाता है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस श्लोक में कहा गया है, भगवान ने इसे हमें रिवील किया है, प्रकट किया है हमारे सामने कि कैसे हम अनन्य भक्त बन सकते हैं। भक्त तो बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। कोई सामान्य भक्ति करता है तो कोई थोड़ी सी श्रद्धा रखते हुए करता है, ऐसे अलग अलग वे से आता है। मगर इस चैप्टर को क्यों भगवान ने राज विद्या राजगुह्यम क्यों कहा है, जो फर्स्ट श्लोक में बताया था, है ना। ये जो नॉलेज है, ज्ञान है, उनमें उनका ये राजा है, राज विद्या। और जो सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज होती है,
ज्ञान में भी सबसे ज़्यादा जो गुह्य होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, सीक्रेट होती है, उससे भी परम गुह्य है, ये राज गुह्य है। और ये क्या है? पवित्रम है, एकदम पवित्रम है। ये भगवान बताते हैं पहले के श्लोक में, पवित्रम इदम उत्तमम। तो ये सबसे प्यूरिफाइंग प्रोसेस है, उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्यक्षावगमम मतलब डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ सेल्फ बाय रियलाइजेशन, हमें इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है, अपने आप को हम जानते हैं, जान लेते हैं और भगवान के समक्ष हम अपने आप को पहचान जाते हैं, एक दूसरे के संबंध को पता कर लेते हैं। और ये सबसे धर्मों में सबसे परफेक्ट उत्तम धर्म है, धर्म्यम। और ये सबसे सुखकारी प्रोसेस है, सुसुखम बोलते हैं भगवान। और फिर लास्ट में बोलते हैं अव्ययम, कभी नहीं ख़त्म होने वाला है ये निरंतर ये सुख मिलते ही रहेगा। तो अब इस तीसरे श्लोक में भगवान अब रिवील कर रहे हैं कि वो क्या वन लेटर शब्द है जिसके होने से इस भक्ति योग में तुम मुझे जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से निकलकर मुझे प्राप्त कर सकते हो। वो क्या है? श्रद्धा, फेथ। भगवान में फेथ होना चाहिए। जब जैसे कि श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं कृष्ण भावनामृत में। जो बहुत लोएस्ट होता है, 3rd लेवल का होता है, 3rd कोटि का होता है, उसे इतना फेथ नहीं होता, श्रद्धा नहीं होता, ज्ञान भी नहीं होता स्क्रिप्चर्स का या शास्त्र का कहिए, या भगवत गीता भागवतम वो पढ़ता है मगर उसे समझ नहीं आता है, वो चीज़ ग्रहण नहीं कर पाता है जो उसको ग्रहण करना चाहिए। और उस वजह से क्या होता है? उसका पतन होने लगता है धीरे धीरे, और वो भक्ति में इतना निमग्न परफेक्शनल स्टेज पर नहीं पहुंच सकता। ऐसे लोगों का क्या होता है? जो लोग इस श्रेणी में आते हैं, ये वो लोग हैं जो भक्ति करने के लिए, मतलब भगवान के लिए नहीं आते हैं, अपितु उनकी कुछ अंदर से खुद की कोई अल्टीरियर मोटिव होती है, मतलब उनका खुद का कोई स्वार्थ होता है। जैसे ही भक्ति योग में वो आते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, और उस भक्ति के परिणाम से थोड़ा बहुत उनकी आर्थिक व्यवस्था थोड़ी अच्छी होने लगती है, उनका सुधार होने लगता है, तुरंत ही तब उन माला करना छोड़ देते हैं, हरे कृष्ण जपना छोड़ देते हैं, भगवान के पास आना, मंदिर में आना, भक्तों का संग करना छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग तीसरी श्रेणी में आते हैं। ऐसे बहुत लोग हमने देखे हैं, ये श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में हमें बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमें भी सावधान होना चाहिए और हमको भी इस श्रेणी में नहीं आना है। हमें किसी अपने स्वार्थ के लिए या अपने भौतिक इच्छाओं के लिए भगवान के पास नहीं आना है, समझे? इसका मतलब ये है। तो हमें अनन्य भक्ति करना है और भगवान का अनन्य भक्त बनना है, प्योर डिवोटी बनना है, तो हमें इन सब से उठना होगा। अब दूसरी श्रेणी की जो भक्त भगवान श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं, उनकी श्रद्धा तो बहुत होती है, उनकी श्रद्धा भगवान में भी बहुत होती है, इस प्रोसेस में भी बहुत होती है, मगर वो इतने एडवांस नहीं होते हैं, इतने प्रोग्रेस नहीं होते हैं, और शास्त्रों के बारे में इतना ज्ञान भी उनका नहीं होता है, मगर वो भक्तों की संगति में रहकर इसे अपना कर चलते रहते हैं। इस वजह से उनका पतन नहीं होता जैसे तीसरे श्रेणी के लोगों का होता है। तो ये सुरक्षित होते हैं क्योंकि ये पहले श्रेणी के लोगों के साथ या फिर अपने जैसे लोगों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में पूर्ण विश्वास से लगे रहते हैं। मगर फ़र्क इतना ही है कि इनका शास्त्र में इतना ज्ञान जो है इतना ये नहीं हुआ होता है, एडवांस नहीं हुआ रहता है, प्रगति नहीं की होती है। और सबसे जो उत्तम श्रेणी के भक्त है वो है फर्स्ट क्लास डिवोटीज, हाईएस्ट लेवल। उनकी जो फेथ होती है, श्रद्धा होती है, वो इतनी दृढ़ होती है और ये शास्त्र के मर्मज्ञ होते हैं,
एकदम पराकाष्ठा। इनके साथ कोई मायावादी हो, निर्विशेषवादी हो, शून्यवादी हो, कोई भी इनके सामने आए, इनके सामने वो खड़े नहीं रह सकते, तर्क वितर्क नहीं कर सकते। जबकि सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जो श्रेणी के जो ये हैं व्यक्ति हैं, उनके सामने अगर ये आके चैलेंज करेंगे तो शास्त्र में इतना ज्ञान नहीं होने के कारण वो बेचारे मतलब निराश हो सकते हैं या हार सकते हैं। मगर उच्च कोटि के फर्स्ट क्लास के जो व्यक्ति होते हैं कृष्ण भावनामृत में, वो इतने कुशल होते हैं शास्त्र ज्ञान में। भगवत गीता, भागवतम, इन सब ग्रंथों में उनकी इतनी पकड़ मजबूत होती है, इतनी दृढ़ होती है भगवान में, भक्तों में, आचार्य गुरु महाराज पे और शास्त्र पे, कि कोई उनको हरा नहीं सकता। इस वजह से उनका पतन होना तो असंभव है, बिल्कुल भी नहीं है। और बल्कि जो इनके संपर्क में आते हैं, चाहे वो साधारण जीव हो या सामान्य भक्त हो या कोई भी हो, निर्विशेषवादी भी हो या मायावादी भी हो, ये भी धीरे धीरे उनके संपर्क में आने से भक्त बन जाते हैं। ये है उच्च क्वालिटी के, जो उच्च श्रेणी के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनका बता रहे हैं श्रीला प्रभुपाद। तो ये जो श्लोक है भक्ति योग, जो कि हार्ट है सब ही नॉलेज का, सब ही ज्ञान का, तो इसमें जो भक्ति हमें प्राप्त करनी है, भगवान को प्राप्त करनी है, तो उसमें सबसे बड़ा जो मुख्य विषय है, वर्ड है, वो है श्रद्धा, फेथ। ये इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो आए जाए जैसे भी लोग सुनते हैं और अपनी अपनी मनना लगा कर निकल जाते हैं और उन फिर वापस भौतिक में अपने कार धंधे में क्या करते हैं, लग जाते हैं और इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। इसीलिए ये बात कोई साधारण चीज़ की नहीं हो रही है। यहाँ पे पैसे, रुपए या बंगला गाड़ी कैसे बनानी है, कैसे करियर बनाना है, कैसा घर गृहस्थी चलाना है, या बीवी बच्चे बनाने हैं, पति को खुश कैसा करना है, ये नुस्खे नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे हमें ये ज्ञान दिया जा रहा है कि हम इस जो माया के बंधन में फंसे हैं, इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। और इसके लिए सबसे सरल और उच्चतम उपाय है भक्ति योग। और भक्ति योग में भी जो सबसे ऊंचा लेवल वो भक्त है जो अनन्य भक्ति करता है, भगवान कृष्ण को प्राप्त करता है उनकी श्रद्धा रखते हुए। तो ये श्रद्धा जो वर्ड है दोस्तों, विश्वास जो वर्ड है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। विश्वास के बिना इस संसार में कुछ नहीं चलता। हम विश्वास रखेंगे कि भगवान हमारे हैं और वो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए सक्षम है, समर्थ है, तो कोई भी जगत में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हमें हिला दे। हम दृढ़ बने रह सकते हैं। तो भगवत गीता के पढ़ने से जो कंक्लूजन है, जो इसका परिणाम है, वो सबसे बढ़कर यही है कि भगवान कृष्ण को जानना, हमारा उनके साथ संबंध स्थापन करना वापस, और उसके लिए हमें ये श्रद्धा रखना होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये भगवान खुद यहाँ पे भगवत गीता में बताते हैं। जो श्रद्धा रखते हैं वही ज्ञान प्राप्त करते हैं। और सबसे परम ज्ञान क्या है, परम गुह्य ज्ञान क्या है? भक्ति योग, भगवान की प्रेमामयी भक्ति करना, सेवा करना। इसीलिए आप भी श्रद्धा रखिए, जो भी कीजिए श्रद्धा रखिए। हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहिए। ऐसे मत सोचिए कि अरे मैं जप रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, रस नहीं आ रहा यार, ये हमसे नहीं होगा दोस्तों। याद रखिए, हम अगर कोई व्यक्ति खड्डे में गिरा है ना, कोई दलदल में फंसा है, तो वो खुद से उठ सकता है क्या? उसे नहीं ना। उसे ऐसा ही कोई व्यक्ति निकाल सकता है जो वो दलदल के बाहर हो, जो सुरक्षित हो। और हम तो इस भौतिक जगत नाम के दलदल में, खड्डे में फंसे हुए हैं, तो हम एक दूसरे को क्या मदद कर सकते हैं? हालांकि भगवान कृष्ण सर्वसमर्थ हैं और वो सभी जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं। तो वो एक पुकार पे ही दौड़े चले आते हैं। जैसे गजेंद्र के लिए आए थे, वैसे हमारे लिए भी आएंगे। मगर एक ही बात याद रखिए, क्या? विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा का कुछ नहीं मिलता।
इसीलिए श्रद्धा रखिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।